हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 की, और पेपर 1 के साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड, और रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की सारी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ ही साथ रिसर्च एप्टीट्यूड की भी मैंने बहुत से टॉपिक्स करा दी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको टीचिंग और रिसर्च दोनों एप्टीट्यूड के आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, और वहां पर जाकर आप 1 बाय 1 करके सारी वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। और मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज समझाया हुआ है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर जाइएगा और देखिएगा। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज एक लाइक करना ना भूलें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप मेरे लिए बस एक लाइक बटन तो दबा ही सकते हो। आप लोग व्यूज करते हो बहुत ज्यादा, लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 है ये हमारा। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, तो हमारा चल रहा था स्टेप ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, उस टॉपिक को हम कवर कर रहे थे। क्लास 1 में, स्टेप 1 के क्लास 1 में हमने पूरे स्टेप्स को जाना था कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और उसके बाद की क्लास में हम एक एक स्टेप्स को डिटेल वाइज समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने टॉपिक को कैसे सेलेक्ट करना है वो समझा। टॉपिक के सिलेक्शन के बाद हमने समझा कि प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं वो समझा। और आज के टॉपिक में हम लिटरेचर रिव्यू के बारे में जानेंगे। चलिए, तो ये हमारा है स्टेप नंबर 3, और जिसमें आज हम क्या जानेंगे, लिटरेचर रिव्यू। क्या होता है ये लिटरेचर रिव्यू। चलिए, टॉपिक के सिलेक्शन के बाद और प्रॉब्लम को जानने के बाद एक रिसर्चर जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेगा अपने रिसर्च में, वो होता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, वो क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो है वो रिसर्च का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप इसे बोल सकते हो। ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली एक रिसर्चर क्या करता है, पास्ट में जो भी रिसर्च हुए हैं, सपोज दैट एक रिसर्चर इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, और इसी टॉपिक पर पास्ट में इस टॉपिक पर जितने भी रिसर्च हुए हैं, उन सभी को क्या करेगा रिसर्चर, उन सभी का रिसर्चर स्टडी करेगा। ठीक है, इसमें रिसर्चर स्टडी कैसे करता है, रिसर्चर एनालाइज करेगा बुक्स को, जर्नल्स को, डॉक्यूमेंट्रीज को। रिसर्चर क्या करेगा, इसमें रिसर्चर एनालाइज करेगा, एनालाइज द बुक्स, जर्नल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, एक्सेट्रा। इन सभी चीजों को रिसर्चर क्या करेगा, इन सभी चीजों का रिसर्चर एनालाइज करेगा, उसको डीप में क्या करेगा, स्टडी करेगा। और जब रिसर्चर इन सभी चीजों का एनालाइज कर लेगा, ये सभी चीजें किससे रिलेटेड होंगी, इस टॉपिक से रिलेटेड होंगी जिसका पास्ट में क्या कर चुका है, पास्ट में जिसका रिसर्च हो चुका है, उसी टॉपिक से रिलेटेड
बुक्स को स्टडी करेगा, जर्नल्स को एनालाइज करेगा, डॉक्यूमेंट्री को एनालाइज करेगा। क्यों? ताकि इसके एनालाइजेशन के बाद रिसर्चर को एक नॉलेज गेन होगा, एक नॉलेज बिल्ट होगा। क्या होगा रिसर्चर का? रिसर्चर का नॉलेज बिल्ट होगा। उस टॉपिक के बारे में रिसर्चर क्या होगा? रिसर्चर का नॉलेज बिल्ड होगा उस टॉपिक के बारे में, और रिसर्चर उस टॉपिक के साथ फेमिलियर हो जाएगा। मतलब रिसर्चर को उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएगा? उससे फेमिलियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो रिसर्चर ने क्या कर लिया? रिसर्चर ने लिटरेचर रिव्यू कर लिया। इसी को कहते हैं हम लिटरेचर रिव्यू। यानी कि पास्ट में हुए जितने भी स्टडी थे उस टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल वाइज स्टडी करना। और इससे क्या हेल्प होती है रिसर्चर को? इससे रिसर्चर का ये हेल्प होती है कि जब वो उस टॉपिक पे अब अपना रिसर्च करेगा, तो पास्ट में जितनी भी गलतियां की होगी किसी रिसर्चर ने, उस गलतियों को वो रिपीट नहीं करेगा। और जब उसको बहुत सारे नॉलेज हो जाएंगे उस टॉपिक के बारे में, देन वो क्या करेगा? उस नॉलेज की मदद से, उस नॉलेज की हेल्प से अपने रिसर्चर को बहुत ही सक्सेसफुली ढंग से आगे बढ़ाएगा और एक अच्छा रिसर्च करेगा। ठीक है, तो ये होता है लिटरेचर रिव्यू। और लिटरेचर रिव्यू इसीलिए कहा जाता है कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो किसी भी रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है। ठीक है, तो यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन लिटरेचर रिव्यू करने से पहले, जब भी कोई रिसर्चर लिटरेचर रिव्यू करता है, तो वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। ठीक है, जनरली 3 स्टेप्स को वो फॉलो करता है। कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो बात करते हैं हम स्टेप की। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में वो क्या करेगा? लिस्ट आउट ऑफ नोन थिंग्स। सबसे पहले रिसर्चर जो है वो उस टॉपिक के बारे में, रिसर्चर जो भी चीजें जानता होगा उसको वो लिस्ट आउट करेगा। एक उसका लिस्ट बना लेगा कि वो क्या क्या चीज जानता है अबाउट द टॉपिक। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिसर्चर जब भी किसी टॉपिक का सिलेक्शन करता है, उसे टॉपिक का सिलेक्शन वैसा करना चाहिए जिसके बारे में उसको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। एकदम न्यू टॉपिक का सिलेक्शन करने से क्या होता है कि उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है रिसर्च में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए जब आप किसी टॉपिक का सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो उसे जो भी जानकारी होगी वो उसके बारे में क्या करेगा? एक लिस्ट आउट बना लेगा। सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा? सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा? फाइंडिंग फाइंडिंग अननोन थिंग्स। अब वो क्या करेगा? जिन चीज के बारे में उसको नहीं पता है, जो पता है उसका तो उसने लिस्ट बना लिया, अब जिसके बारे में उसको नहीं पता है उस टॉपिक के बारे में, वो उसे ढूंढेगा। वो कैसे ढूंढ रहा है? ऐसे ढूंढ रहा है, वो बुक को एनालाइज कर रहा है, जर्नल्स को एनालाइज कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री को एनालाइज कर रहा है, और इस तरह से उसको जो चीजें नहीं पता थी वो उस चीजों को भी ढूंढेगा। ठीक है, और बाद में उसका भी क्या करेगा? एक लिस्ट आउट बनाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 और 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में वो क्या करेगा? स्टेप नंबर 3 में वो क्या करेगा कि अब उसने क्या किया? नोन थिंग्स और अननोन थिंग्स, ये दोनों का उसने लिस्ट आउट कर लिया। अब वो क्या करेगा? अब वो अपने रिसर्च को क्या करेगा? उसको उसको फॉलो करेगा। ठीक है, जो भी लिस्ट उसने बनाया था अननोन थिंग्स और नोन थिंग्स का, जो भी उसने लिस्ट बनाया था, अब वो क्या करेगा? उसे थिंग्स डू, वो क्या करेगा? अब उसे करेगा। जो भी चीजें वो जान गया है, जो भी नॉलेज उसका बिल्ड हो गया है उस टॉपिक के बारे में, अब वो उसको क्या करेगा? अपनी रिसर्च में यूज करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? थिंग्स डू, वो क्या करेगा? अपनी रिसर्च में उसका यूज करेगा। तो ये होता है
पूरा लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस। चलिए, तो आई होप आपको लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मेरी चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत अच्छे से एकदम सिंपल वे में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक तो करेंगे ही मेरी मोटिवेशन के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।